हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे हैं DSSP TGT मैथ्स की तैयारी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी सिलेबस मैं करवाती हूँ वो किसी भी TGT एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। मेन टारगेट इस टाइम हमारा DSSB है, क्योंकि DSSB की वैकेंसी इस टाइम निकली हुई है और उसका एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है। और बहुत लोगों से मैंने जो एक्चुअली डिस्कशन सुना है, ग्रुप्स में डिस्कशन देखा है, उसमें लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि DSSB का एग्ज़ाम कब होगा। लेट मी टेल यू, DSSB का एग्ज़ाम मैंने भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक बार दिया था, देन इन दैट केस मैं आपको बता रही हूँ कि तब मेरी बीएड एक्चुअली जस्ट हुई थी और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि एग्ज़ाम्स कब होते हैं, डेट्स कब आती हैं, क्या सिस्टम रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम की डेट सिर्फ एक हफ्ता पहले आई थी। ओके, 1 वीक पहले जब डेट आती है, इन दैट केस आप उस एक वीक में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वेरी क्लियर। ओके, तो अभी जो टॉपिक हम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप करते रहिए साथ में, जिससे कि आप एग्ज़ाम तक तैयारी डेफिनेटली कर लेंगे। हम स्लो हो सकते हैं बट लगे रहेंगे तो हमारा सिलेबस ज़रूर हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, ये चैप्टर NCERT में भी है, मैंने आपको बताया भी था कि हमें 9th-10th का मैथ भी करना है। तो ये जो चैप्टर है ये 10th क्लास की बुक से है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो नाम से ही क्लियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम पेयर की बात करेंगे। पेयर मीन्स कोई भी जोड़ा, दो का सेट। ओके, तो हम 2 इक्वेशन लेंगे। और दूसरी बात, लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन शुड बी लीनियर। ओके, मीन्स हाईएस्ट पावर और डिग्री शुड बी 1। नेक्स्ट थिंग इज इन 2 वेरिएबल्स। हमारे जो वेरिएबल्स की बात करेंगे हम, वो कितने होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। जनरली हम वो 2 वेरिएबल x और y लेकर चलेंगे। इक्वेशंस भी हम 2 लेंगे। जब हम पेयर की बात करते हैं, हम जोड़े की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन की बात है तो इट मीन्स डिग्री शुड बी 1। ओके, तो इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे बनेगा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक्सप्रेशन। फॉर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन वी यूज। ओके, हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस। ऐसी लीनियर इक्वेशन जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं एक लाइन को, ठीक है। हम पेयर की बात करेंगे, इट मीन्स हमें किसके बारे में डिस्कशन करना है? 2 लाइंस के बारे में। ओके, पेयर मीन्स 2 लाइंस। 2 लाइंस के लिए हमें क्या चाहिए? 2 इक्वेशंस। इसीलिए तो हमने ये कहा है पेयर। ओके, आई होप ये आपको क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जो जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है। जब हमें पेयर लेना होगा, हम इसके साथ की 2 इक्वेशन लेंगे और ये रिप्रेजेंट करती है लाइन को। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो रिप्रेजेंट किसको करेंगी? लाइन को। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं, तो वो क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की। जब भी हम इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुट करने से हमारी जो इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स हैं x और y। तो इट मीन्स हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट RHS इज इक्वल टू
LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर है। अगर अभी तक भी नहीं क्लियर तो आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो उस लाइन के ऊपर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक है, तभी वो उस लाइन को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई करता है। आपने एक लाइन देखी है, लाइक दिस, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें एक बात और समझने की ज़रूरत है कि जो लाइन है वो कॉम्बिनेशन होती है बहुत सारे पॉइंट्स का। अगर मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स को एक साथ रख दूं तो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन को। ओके, तो जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, 1 2 मीन्स एक्स वाई की जो वैल्यूज होती हैं 1 2 1 3 वट एवर, वो सब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। किसको, कौन सी इक्वेशन को, जो उस लाइन की इक्वेशन होती है। इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं अभी। देखिए, मान लेते हैं एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने पुट किया x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, ठीक है, और मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 5। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू क्या आया, 8। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इट मीन्स 1 2 उस लाइन का सॉल्यूशन नहीं है। मीन्स उस लाइन पर किसी भी पॉइंट की वैल्यू 1 2 नहीं रहेगी, या x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 नहीं रहेगी। ऑल राइट, मीन्स ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का, मीन्स x और y की ऐसी वैल्यू जो कि पुट करने पर ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, वो वैल्यू क्या होगी, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी उस लाइन के ऊपर। ओके, चलिए बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। देखिए, जनरल एक्सप्रेशन कैसा है, मैंने अभी बताया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर मुझे ऐसी इक्वेशंस और चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई तो हमें सेम रखने होंगे, यहाँ पे a और b की वैल्यू बदल देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारी इक्वेशन 1। सेम ऐसी अगर मुझे सेकेंड इक्वेशन लेनी हो तो मैं इसमें दूसरे कॉन्स्टेंट्स ले लेती हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2, यहाँ पर ऊपर c1 था, यहाँ पर c2 आ गया, इक्वल टू 0। ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, ये रिप्रेजेंट करेंगी 2 लाइंस को, इसीलिए बार बार क्या बोला गया चैप्टर का नाम, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो ऐसे ही हम कोई भी दो इक्वेशंस लेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, अब मैं आपको एक और कंसेप्ट डिस्कस करने वाली हूँ इसी के साथ। देखिए, मान लेते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये दो इक्वेशन हैं, लीनियर है, इट मीन्स इनके ग्राफ कैसे होंगे, लाइंस। तो हमारे पास 2 ग्राफ बनेंगे, लाइन 1 एंड लाइन 2। अगर आपके पास जब भी कभी दो लाइनें हों, एनी 2 लाइंस, तो यहाँ पे टोटली 3 केस हो सकते हैं। मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी, केस 1, केस 2 एंड केस 3। क्या क्या होते हैं, या तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, ठीक है। केस 1 हमारा क्या रहेगा, लाइंस आर पैरेलल, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। थर्ड केस इज लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब हमें इन्हीं लाइंस को एक एक करके डिस्कस करना है। लाइंस आर पैरेलल मीन्स लाइंस
नेवर टच ईच अदर। ऑलराइट, कभी भी हम इन लाइंस को कितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, बढ़ा दें दोनों डायरेक्शंस में, लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, हमेशा एक दूसरे के साथ चलती रहेंगी एक प्रॉपर डिस्टेंस पे। ओके, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहने वाला है। नेक्स्ट है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मीन्स लाइंस एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, कट कर जाएंगी। नेक्स्ट है लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स ओवरलैप। ऑलराइट, ये एक लाइन है, उसी को एक्सटेंड करके अगर मुझे दूसरी लाइन मिल जाए देन इट मीन्स जो दूसरी लाइन है वो उसी का ही एक फॉर्म है। इन दैट केस लाइंस क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंट ओवरलैप। ऑलराइट, बस हो गया चैप्टर खत्म। कितना इजी था ना, बट मैं आपको बता दूं कि चैप्टर एक्चुअली खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी स्टार्ट होंगे, बट बेसिक कंसेप्ट यही है कि लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, हमें बेसिकली ये याद रखना है। ओके, बट आप इक्वेशन को देखकर कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारी लाइंस में कौन सा केस है, वो पैरेलल है, वो कोइंसिडेंट है या वो ओवरलैप कर रही हैं। ग्राफ बनाने लगेंगे तो हर बार ग्राफ बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है, वही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। टू इक्वेशंस हम ले लेते हैं उनकी जनरल फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे हम, पेयर ऑफ इक्वेशंस ली तो ली हमने, अब कैसे डिसाइड करें, तो हम डिसाइड करेंगे इन कोफिशिएंट्स से। इन कोफिशिएंट्स की देखिए बहुत वैल्यू है, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जितनी भी थ्योरम्स की हैं, उन सब में ये आपके लिए यूजफुल रहे हैं। अब नेक्स्ट, अब फिर से ये आपके लिए देखिए कितने काम वाले हैं, कितने काम आने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। आप चाहिए तो टेबल बना सकते हैं, टेबल बनाना एक अच्छा कंसेप्ट रहेगा। देखिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हो, इस केस में हमारे पास जो लाइंस हैं वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, इन दैट केस हमारी लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। हम क्या लिखते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या फिर हम इसको यूनिक सॉल्यूशन भी लिखते हैं। ओके, ये सॉल्यूशन का कंसेप्ट मैं आपको अभी समझाऊंगी, बट उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस हमारा बनता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमारा केस बनता है कोइंसिडेंट लाइंस का। किसका बनता है, कोइंसिडेंट लाइंस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा केस है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमारा केस है पैरेलल लाइंस का। ऑलराइट, और यहाँ पे जब पैरेलल लाइंस की बात होती है, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। क्या बनता है, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैसे लिख रहे हैं, ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन होने का क्या मीनिंग है और वो कैसे लिख रहे हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक और बात नोट कर लीजिए, नो सॉल्यूशन का केस होता है, इन दैट केस वी राइट इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। और जब सॉल्यूशन हो, चाहे वो एग्जैक्टली वन हो, चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी हो, इन दैट केस वी राइट देम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे,
कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, अगर आपको ये बात समझ ना आई हो तो आप एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके बैक करके देख लीजिए। बट ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ये कंडीशन याद होनी बहुत ज़रूरी है। A1 by A2 not equal to B1 by B2, then it is intersecting line and solution will be exactly one solution or unique solution, and equations will be called consistent pair of equations. Next है A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Then this pair is called coincident lines, means lines आपस में क्या करेंगी, coincident करेंगी, like this overlap करेंगी, and there will be infinitely many solutions, and equations को कहेंगे consistent pair of equations. नेक्स्ट है A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2. In this case lines will be parallel, जो कि आपस में कभी नहीं मिलेंगी, and the solution will be no solution, and pair of lines will be inconsistent pair of equations. ओके, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है। देखिए, सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया था पहले कि एक लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट्स हैं, अगर हमें वो दो पॉइंट मिल जाते हैं एक्स और वाई, तो हम उस लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है और हम कहते हैं कि जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन मिल गया है। ठीक है, एक्स वाई क्या हो जाता है, उसका सॉल्यूशन हो जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है किसी एक पॉइंट को जो कि उस लाइन के ऊपर लाई करता है, लाइक दिस, कहीं भी। ऑलराइट, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन का सॉल्यूशन होते हैं। अब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए हम टू पेयर्स ले रहे हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे, किसी एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कोई एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस लाइन का भी सॉल्यूशन है और इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, मीन्स इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है और इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, और इन दोनों लाइंस की जो इक्वेशन होगी, इन दोनों लाइन की जो इक्वेशन होगी, दोनों लाइंस को वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस कैसा होगा, देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ, इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ और मुझे आगे लाइन मिल जाती है। इट मीन्स मैं सेम लाइन की बात कर रही हूँ, एक ही लाइन को मैं एक्सटेंड कर रही हूँ, मीन्स मैं सेम ही लाइन की बात कर रही हूँ, उसी सेम लाइन की बात कर रही हूँ। तो जो भी पॉइंट इस लाइन का सॉल्यूशन था या इस लाइन पर आएगा, वो इस लाइन पर भी तो होगा, एक ही लाइन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब नो सॉल्यूशन का केस देखिए, ये टू लाइंस पैरेलल हैं, इनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है मीन्स नो कॉमन सॉल्यूशन। इट मीन्स वो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, so that's why we said no solution, and this pair will be called inconsistent pair of equations. okay, I hope ये आपको क्लियर है। अभी भी नहीं क्लियर तो हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे आपको बहुत इजीली, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास हैं टू इक्वेशंस, 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। ये हमारे पास टू इक्वेशंस हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, मीन्स हमारे पास क्या है यहाँ पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का ये जो पेयर है, हमें क्या डिसाइड करना है कि ये पैरेलल है लाइंस, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है या कोइंसिडेंट है। तो अगर मैं आपको कहूँ ग्राफ्स ड्रॉ कीजिए तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं बट हमें नहीं करने हैं, हमें इनको सिंपल वे में सोल्यूशन निकालने के तरीके चाहिए। तो A1 इज इक्वल टू हमारे पास है 5, A2 है हमारे पास -4 एंड C है हमारे पास, C1 हमारे पास है 8। अब ये कैसे आया,
अगर हम इसको एक जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर कर रहे हैं, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस जनरल एक्सप्रेशन से हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया, देन इट इज a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 8. सेकेंड इज a2 इज इक्वल टू 7, सॉरी यहाँ पर हमारे पास आएगा b1, हम ऐसा कहते हैं इसको b1 लेते हैं. ओके, तो a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू -9. देखिए साइन हमेशा अलजेब्रा में या मैथ्स में कहीं भी आए साइन मैटर करता है, ठीक है. अगर यहाँ पे -9 आया और ये +c है तो कंपेयर करने के बाद हमें लेना पड़ेगा c इज इक्वल टू -9. यहाँ पर हमारे पास है -4, यहाँ +b है, इट मीन्स b की वैल्यू क्या है, -4 है यहाँ पर b1 की वैल्यू. ओके, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन. तो अब मैं कंडीशंस को देख के सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करती हूँ. देखिए काम क्या है बेसिकली, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 कैलकुलेट करना है. a1 बाई a2 है 5 बाई 7, b1 बाई b2 है -4/6. सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसको राइट कर देते हैं साथ के साथ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, -2/3. नाउ इन द नेक्स्ट केस हमारे पास है c1 बाई c2, c1 इज 8 एंड c2 इज 9, ऑलराइट, -9. तो यहाँ से हम अगर इसको कट करें तो ये भी कट नहीं होना चाहता, ठीक है, क्योंकि कट करने की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही. तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. ये कंडीशन हमारी जो है सेटिस्फाई हो रही है. और ये कंडीशन किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती थी, देखिए जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ही इक्वल नहीं है तो c1 बाई c2 का केस हमें उठाने की नीड ही नहीं है. इन दैट केस हमारे पास यहीं से आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, मीन्स अगर हम इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये लाइंस आपस में कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग. मीन्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी. ओके, कोई एक पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा दोनों का. वो एक पॉइंट का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो आगे आएगा. उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, ठीक है, और वही क्वेश्चन मैं कोशिश करती हूँ ग्रुप में भी डाल दूँ ताकि आप उनको सोल्व कर सकें. सो दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस. ये मैंने राइट कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, आप इनको सोल्व कर सकते हैं. और अगर आप सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में इनको अच्छे से कर पाएंगे. बट द थिंग इज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डेली, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वो है, मैं आपको लिंक शेयर करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू. और हाँ, लास्ट बात, इसके जो सॉल्यूशन है वो मैं अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं.